हमारे साथ किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा जी मौजूद हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चे में भी अहम सदस्य हैं। सर ये बताइए, आज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होनी थी, क्या वो बैठक रद्द हो गई है और वो बैठक अब कब होगी, और आज जो बैठक है वो किस मोर्चे की बैठक है? देखिए, आज एक तो हमारी 9 मेंबरी कमेटी है, उसकी मीटिंग है, और जो पंजाब की 32 संगठन है उनकी मीटिंग है। एसकेएम की मीटिंग तो बाद में होगी, क्योंकि आपको पता है कि परसों 22 तारीख को हमारी महापंचायत लखनऊ में हो रही है। उसके पहले प्रोग्राम तय कर रखे हैं, तो उसकी मीटिंग वो रैली में वो जा रहे हैं। जब एसकेएम के सारे मेंबर आएंगे उसके बाद मीटिंग। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि अब तीनों कृषि कानून वापस होंगे, तो क्या अब किसान सिंधु बॉर्डर से घर वापसी करेंगे या नहीं करेंगे? अरे अभी तो ऐलान किया उसने। ये ठीक है कि गुरु नानक के आगमन पर्व पर देश के प्रधानमंत्री ने जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके बारे में जो स्टेटमेंट दी है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये जबानी है। ये मीडिया के सामने तो ये कह के पता नहीं कब मुकर जाए। इसलिए जितनी देर ये कानून रद्द करने के लिए पार्लियामेंट में बिल नहीं आता, ये रद्द नहीं करते, एमएसपी कानून के तहत पूरे देश में लागू नहीं होती, और बिजली बिल, पराली बिल जो कानून है वो रद्द नहीं होते, उतनी देर हम डटे हैं और डटे रहें। लेकिन किसानों का तो ये कहना था कि तीनों कानून वापसी, किसान की घर वापसी। अरे वापसी कहाँ, अभी कहाँ वापस हुए? अभी जबानी है। जितनी देर पार्लियामेंट में नहीं आते, इस पर चर्चा नहीं होती और ये बिल रद्द नहीं होते, और जो एमएसपी है वो भी तो है ना, वो भी जरूरी है, वो लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो यानी जब तक एमएसपी पर गारंटी वाला बिल नहीं आता है तब तक किसान सिंधु बॉर्डर से हटने वाले नहीं है। बिल्कुल नहीं हटने वाले। कैसे हटेंगे? हम घर कैसे जाएंगे? जिन लोगों से हमने वादा किया है वो लोग हमें घर जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ, और जो हमारे शहीद हुए उन पर भी चर्चा होगी। क्या कारण था? जो देश का प्रधानमंत्री मान गया है ना, अपनी गलती मान गया है ना, उसकी गलती के कारण उसने गलत कानून लाए, तो इसी कारण हमारे को आंदोलन करना पड़ा। इसी कारण हमारे किसान शहीद हुए। 300 के करीब हमारे पंजाब में शहीद पहले हो चुके हैं और 700 से ऊपर यहाँ पर हो चुके हैं। इन सभी किसानों, जो शहीद किसान हैं, उनके लिए मुआवजे की बात होगी, उनके परिवार की नौकरी की बात होगी, बहुत से केस बन रहे हैं। वो सभी जितनी देर उसके मसले का हल नहीं होते, हम कैसे चले जाएंगे? बलदेव जी, आप संयुक्त किसान मोर्चे के सक्रिय सदस्य हैं, हर बैठक में आप शामिल होते हैं, तो कल जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी तो क्या उनमें इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी और निर्णय लिया जाएगा कि आगे किसान आंदोलन का क्या रुख होगा? किसान आंदोलन का रुख तो मैंने आपको बता दिया, ये हम इस पर बिल्कुल पक्के हैं। ठीक, बाकी मीटिंग जब होगी, कल हो या आगे हो, जो मीटिंग में फैसला तय किया जाएगा, लेकिन हम उतनी देर जाने वाले नहीं हैं जितनी देर ये कानून पार्लियामेंट में रद्द नहीं होते। अरे अभी तो उसने बयान दिया, ये बयान दे के तो मुकर जाते हैं। ये तो कहते हैं, ये तो जुमला था। 15-15 लाख रुपए की बात करी थी ना कि इलेक्शनों के पहले कि हम 15-15 लाख रुपया बैंकों में खाते में डालेंगे। क्या डाला? 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी का वादा किया था, क्या दी? स्विस बैंक से पैसा वापस लाना था, क्या लाए? इन्होंने क्या किया? इस पर, इनकी जबान पर हम भरोसा कैसे कर लें? अब कोई भी राजनीतिक पार्टी है, ये तो क्या हम किसी पर भी नहीं करते। अब जैसे ये कैप्टन है, उसने हाथ में गुरबानी का गुटखा पकड़कर कसम खाई थी कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम सभी का कर्जा माफ करेंगे, और जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है उनको भी जेल में बंद करेंगे और नशा खत्म करेंगे। क्या किया? कितने, कुछ भी नहीं किया। रेता माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, अब बात कर रहे हैं जब महीना एक रह गया। इसलिए हम राजनीतिक लोगों पर बिल्कुल कतई भरोसा नहीं करते, जबानी कहने पर, जितनी देर लिखती नहीं लाते।
तो यानी जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक तीनों कानूनों को वापसी के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा और वो नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं होता है, तब तक आप लोग घर वापसी नहीं करेंगे। कल्ले तेनी खेती विरोधी कानूनों के पास बारे में नहीं है। अगली बात भी यार करो, एमएसपी की भी बात करो ना। एमएसपी पूरे भारत में कानून के तहत जितनी देर लागू नहीं होती, और बिजली शोध बिल है पूरे देश में है, और पराली का बिल है। अब पराली के भी तो मान गए ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जो हमारे किसानों के ऊपर लगाते थे कि पंजाब के लोग पराली साड़ते हैं तो इसके कारण प्रदूषण पैदा होता है, अब तो इनको पता चल गया ना। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। जो उन्होंने कानून रद्द करने की बात कही है उसका तो हम स्वागत करते हैं कि गुरु नानक पातशाह के आगमन पर्व पर किया, इसका तो हम स्वागत करते हैं, देर आए दुरुस्त है। लेकिन उन्होंने एक झूठ बहुत बड़ा झूठ बोला। वो कहते हैं कुछ आदमी जिनको हम समझा नहीं पाए, हमारी तपस्या में कमी रहेगी, हम इनको समझा नहीं पाए, उसकी गलती मानिए। मैं ये कहता हूँ कि तुम समझाने में अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन जो हमारी जब 22 जनवरी से पहले जितनी मीटिंग हुई उनमें चर्चा होती रही, एक एक बिंदु पे चर्चा हुई और हमने उनको समझाया। वो तो हमारे को नहीं समझा पाए भाई ये कानून किसानों के हित में। हमने उनको समझाया कि भाई ये कानून जो है किसानों के हित में नहीं है, आप झूठ बोलते हो, ये कानून जो है ये कारपोरेटों के लिए है। तो वो मान गए, इसीलिए तो वो खाली डिब्बे की मांग करते थे हमारे। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमारे 22 जनवरी के बाद एक भी मीटिंग नहीं की। क्या किया इन्होंने, कैसे समझाया? समझाया नहीं, डराया। कैसे कैसे डराया? यहाँ पर नौजवान लड़कियाँ भेजी, यहाँ पर लड़के भेजे गए, यहाँ पर अगन हथियार चलाने के लिए आदमियों को भेजा गया, और यहाँ पर हमारी झोंपड़ियों को आग लगाई गई, और हमारे नौजवानों के ऊपर इनके मंत्रियों की कहकर अमित शाह जैसे लोगों ने मंत्रियों को कह के अजय टैनी के माध्यम से हमारे नौजवानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई, और हमारी जो बहनें थी उन पर इन्होंने टिप्पर चढ़वाए, हमारे को डराने की कोशिश की। हम डरे नहीं, तो आज मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए हमारी तपस्या में। अरे कैसी तपस्या थारे, फिर भी हम कहेंगे। ये बताइए कि अब 22 नवंबर को जो लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत होनी थी, वो होगी या अब रद्द होगी? बिल्कुल होगी, हम सभी लोग जा रहे हैं। और अब देखना कि वो रैली जो महापंचायत है कितनी बड़ी होती है। 22 तारीख को भी जाएगी, और जो 29 तारीख का प्रोग्राम है 500 जत्थे भेजने का प्रोग्राम है, वो भी अभी तक अटल है, जितनी देर को आगे बातचीत नहीं होती। तो आपने देखा हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चे के सक्रिय सदस्य और किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा जी मौजूद थे, और उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा और बताया कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस होने के लिए नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं होता और एमएसपी पर गारंटी वाला बिल पास नहीं होता, तब तक किसान सिंधु बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। सिंधु बॉर्डर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।